तो हाय कोडर्स, वेलकम बैक टू एनजीओ कोडिंग एंड वेलकम बैक टू आवर एडवांस जावास्क्रिप्ट कोर्स। तो यार आज के इस लेक्चर में हम लोग तीन कीवर्ड्स के बारे में समझने वाले हैं जो कि हैं लेट, वेयर एंड कॉन्स्ट, जिनकी मदद से हम लोग जावास्क्रिप्ट में अपने वेरिएबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपने कोडिंग एनवायरनमेंट में ताकि हम लोग एक एक करके इन सब चीज़ों को समझ सकें। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं अपने लेट कीवर्ड से। देखो यार, अगर आप लोगों को इन एडवांस ये बात पता है कि कहीं 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 आपके प्रोग्राम में जाके जो आप लोग एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हो, उसकी वैल्यू को आप लोगों को चेंज करना पड़ सकता है या उसको रीअसाइन करना पड़ सकता है, तो वहां आप लोग लेट कीवर्ड का यूज करते हो। अब हम लोग इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं ताकि आप लोग इस बात को थोड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड कर सको। जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ कि लेट एज इज इक्वल्स टू 23। ठीक है। अब देखो, एज एक इस तरह की चीज है कि हर साल बाद आपकी एज जो है वो इंक्रीज होती है। ठीक है। तो ये एक ऐसा वेरिएबल है, इसकी वैल्यू को बेसिकली इंक्रीमेंट होना है। ठीक है। तो जहां की इस तरह की सिचुएशन बन रही होगी कि जहां आपका वैल्यू, आपको पता है कि वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी पड़ सकती है, उसको रीअसाइन करना पड़ सकता है, या आपको उसको इनिशियली एम्प्टी छोड़ना है, वहां आप लोग लेट कीवर्ड का यूज करते हो। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखो लिखता हूँ यहाँ पे कंसोल लॉग एज। ठीक है। तो हमें पता है यार कंसोल में बेसिकली 23 प्रिंट होगा जो कि उस एज की वैल्यू है। ठीक है। लेकिन अब अगर मैं क्या करता हूं, मैं बाद में इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूं। मैं कहता हूं लेट ए, अब मैं कहता हूं एज इज इक्वल्स टू 24। तो इस केस में क्या होगा कि एज की वैल्यू 23 से कन्वर्ट हो जाएगी 24 के अंदर। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ मैं वेरिएबल को रीअसाइन कर रहा हूँ। ठीक है। तो जहां पे भी रीअसाइनमेंट आएगी या अगर हम कहीं भी किसी भी तरीके से अपनी वैल्यू को चेंज कर रहे होंगे, वहां हम लोग लेट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। ओके। उसके बाद यार हम लोगों के पास दूसरा कीवर्ड आ जाता है जो कि है कॉन्स्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं यहां लिखता हूं कॉन्स्ट डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 2001। ओके। तो देखो यार, मैंने इसको कॉन्स्ट से क्यों डिक्लेयर किया है। बेसिकली देखो, डेट ऑफ बर्थ है आप लोगों की, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 2001 है तो यार वो 2001 ही रहने वाली है, वो चेंज नहीं होगी। और आपने प्रोग्राम में कहीं भी अपने बर्थ, जो अपना बर्थ ईयर है वो लिखोगे तो वो सेम ही रहने वाला है। तो जो चीज़ हम लोगों को चेंज नहीं करनी होती है, वहां यानी कि जो वैल्यूज चेंज नहीं होंगी, वहां हम लोग बेसिकली यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड का। ठीक है। तो देखो, अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करने की कोशिश करूंगा, मैं लिखता हूँ कंसोल लॉग और मैं लिखता हूँ डेट ऑफ बर्थ, तो आप लोगों को पता है बेसिकली कि कंसोल में हम लोगों को शो होगा 2001 जो कि इसकी वैल्यू है। अब अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करने की ट्राई करता हूँ, मैं लिखता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू 2002 और मैं इसको यहाँ पर सेव करता हूँ। तो देखो यार, वो हमें एक एरर शो करवा रहा है जो कि कह रहा है कि अनकॉट टाइप एरर, बेसिकली असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। ठीक है। तो बेसिकली जो भी वेरिएबल हम लोग कॉन्स्ट से लिखेंगे, हम उसको बेसिकली क्या क्या उसको हम चेंज नहीं कर सकते। और यार प्रोग्रामिंग में एक टर्म है जिसे हम कहते हैं म्यूटेट करना। ठीक है। म्यूटेट का मतलब होता है चेंज करना। तो अब से हम आगे इस कोर्स में इसी वर्ड का यूज करने वाले हैं। तो रीअसाइनमेंट, चेंज, इन सब का एक ही वर्ड है जो कि हम म्यूटेट करना। ठीक है। तो आप लोग इसको अपने माइंड में रखना। ओके। तो ये तो था पहला केस जहां हम लोग कॉन्स्ट का यूज करते हैं। ठीक है। ओके। दूसरा केस, तो देखो यार, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि इसको मैं ऐसे, हम लोग लिखते हैं कॉन्स्ट पाई। ठीक है। और मैं लिख देता हूं कि पाई इज इक्वल्स टू 3.1416 और कंसोल लॉग, सॉरी, कंसोल लॉग पाई। तो देखो यार, जब भी आप लोग कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हो किसी भी वेरिएबल के साथ, तो इसका मतलब ये होगा कि आप लोग जब उस वेरिएबल का नाम लिखोगे ना, तो उसकी इनिशियल वैल्यू देना उसको जरूरी होगी। कांस्टेंट वेरिएबल कभी भी एम्प्टी वैल्यू अपने पास नहीं रखते हैं। ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कभी भी इस तरह का वेरिएबल नहीं आ सकता जिसमें कोई भी एम्प्टी वैल्यू हो। ठीक है। तो हमें देखो यहाँ पे एरर भी क्या शो हो रहा है कि सिंटैक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन के, वो हमें बता रहा है कि लाइन नंबर 84 में आपने एक कॉन्स्ट के साथ वेरिएबल डिक्लेयर किया है, लेकिन आपने उसकी कोई वैल्यू नहीं दी है। ठीक है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि ये चीज लेट में पॉसिबल है। जैसे मैं यहां अगर कर लूं कि लेट एज, ठीक है, और बाद में मैंने एज के लिए मैंने रीअसाइन कर दिया, तो मैंने लिख दिया एज 24। तो देखो अब हमें सिर्फ और सिर्फ, ओके, मिसिंग, ओक सॉरी, मैंने यहाँ पर क्या किया बेसिकली गलती। तो ये इसकी वैल्यू को कॉपी कर लेते हैं हम यहाँ से, यहाँ एक काम करते हैं कि इस पूरे को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अगर हम इसे सेव करेंगे, ओके, असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल, तो हमने कहीं पर कांस्ट वेरिएबल को दोबारा से रीअसाइन किया हुआ है, तो यहाँ पर किया हुआ है, तो इसे हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। तो देखो यार, अब हमें सारी वैल्यूज ठीक ठाक शो हो रही हैं।
तो लेट में ये चीज पॉसिबल है कि आप लेट के साथ कोई वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, बट आप उसको एम्प्टी छोड़ दो और बाद में उसको रीअसाइन कर लो, ठीक है, या उसकी वैल्यू को म्यूटेट कर लो। ओके, और कॉन्स्ट में ये चीज पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्ट आप अपने प्रोग्राम में तब इस्तेमाल करते हो जब आपको पता है कि आपकी वैल्यू चेंज नहीं होनी है, ठीक है, और ना ही आपको उसे म्यूटेट करना है, और आप उसे एम्प्टी नहीं छोड़ सकते, तो वहां आप कॉन्स्ट का इस्तेमाल करते हो। तो ये तो हम लोगों के बहुत ही फंडामेंटल दो हमारे कीवर्ड्स है, लेट और कॉन्स्ट। तीसरा है वेर, ठीक है। तो देखो, अगर मैं वेर के बारे में बात करूं तो वेर हमारे पास ओल्ड जावास्क्रिप्ट में हुआ करता था पहले, ठीक है, अब नहीं, हम उसे बहुत ही कम यूज करते हैं, या अगर मैं आपको कहूं कि ना होने के बराबर यूज होता है तो बिल्कुल ठीक है, मगर इसका यह मतलब नहीं कि हम वेर को सीखे ही नहीं। अगर आप लोग कोई ओल्ड कोड बेस में जाओगे तो वहां आप लोगों को वेर कीवर्ड जरूर देखने को मिलेगा, और उस टाइम आप कंफ्यूज हो रहे होगे, कह रही है किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। देखो, वेर में क्या होता है, बेसिकली हम लिख सकते हैं कि वेर एफ नेम इज इक्वल्स टू बेसिकली, और हम इसे नाम, कोई भी नाम लिख लेते हैं, हम लिख लेते हैं यहाँ पर खालिद। ओके, और मैं कंसोल में इसे शो करवाऊंगा कंसोल लॉग एफ नेम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों का खालिद जो है वो शो हो चुका है। अब वेर में भी ये चीज पॉसिबल है कि आप क्या कर रहे हो कि इनिशियली यहाँ पर इस वेरिएबल को आप लोग एम्प्टी छोड़ दो। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ इसको कॉपी करके इसको एम्प्टी कर देता हूँ। तो देखो, हम लोगों ने सीखा था कि कोई भी वेरिएबल अगर एम्प्टी होता है तो बाय डिफॉल्ट उसकी वैल्यू होती है अनडिफाइंड, ठीक है। तो फिलहाल तो ये अनडिफाइंड है। अब मैं चाहूं तो इसकी वैल्यू को म्यूटेट कर सकता हूं, ठीक है। तो वेर केस में भी ये चीज पॉसिबल है। अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूं कि एफ नेम इज इक्वल्स टू, और मैं इसकी लिखता हूं वैल्यू, तो अब आप देखोगे तो यहाँ में दोबारा से खालिद शो हो जाएगा। तो अब आप लोगों का माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया अगर लेट बी और वेर दोनों ही क्या कर रहे हैं, वो एम्प्टी भी रखे जा सकते हैं और हम इसकी वैल्यू को म्यूटेट भी कर सकते हैं, तो बेसिकली दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो यार, अभी के लिए जस्ट मैं आप लोगों को कोई चीज बोल रहा हूं, बस इसको सुनना, ठीक है। हम आने वाले लेक्चर में बहुत डिटेल में स्कोप्स को और स्कोप चैनल कवर करने वाले हैं, तो अभी के लिए बस इतना समझ लो कि जो लेट हमारे पास होता है और जो कॉन्स्ट होते हैं ना, ये हमारे पास जो हमारे एडवांस जावास्क्रिप्ट है उसके कंपोनेंट्स है, उसके हमारे पास ये आप समझ लो कि कीवर्ड्स हैं। जो वेर है वो बहुत ओल्ड कीवर्ड है, ठीक है, और आजकल यूज नहीं होता। अब पहले तो देखते हैं कि यार लेट वेर एंड कॉन्स्ट में सबसे ज्यादा हम लोग क्या चीज यूज करने वाले हैं अपने प्रोग्राम्स में। तो देखो यार, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सबसे ज्यादा कॉन्स्ट कीवर्ड का इस्तेमाल करने वाले हो, ठीक है। कॉन्स्ट आपके पास बहुत ज्यादा यूज होने वाला है, ठीक है। वो इसकी वजह बेसिकली क्या है कि देखो यार, म्यूटेशन जो है ना, वो जावास्क्रिप्ट में ज्यादा पसंद नहीं की जाती है, इस वजह से। हाँ, अब हम लोग चलते हैं इनके डिफरेंस की तरफ। देखो यार, जो लेट और कॉन्स्ट है ना, ये होते हैं ब्लॉक स्कोप कीवर्ड्स, ठीक है। तो इनके साथ जो आप वेरिएबल बनाओगे ना, उनका स्कोप होगा ब्लॉक। और जो हमारे पास वेर कीवर्ड है ना, इसका स्कोप होता है फंक्शन। अभी स्कोप्स क्या होते हैं, ये ब्लॉक स्कोप क्या है, फंक्शन स्कोप क्या है, ग्लोबल स्कोप क्या है, ये एक बात की कहानी है, हम इसे आने वाले सेक्शंस में कवर करेंगे। अभी के लिए बस आप इनका डिफरेंस जो है वो अपने माइंड में रखो, ताकि आप बाद में इसको समझ सको बहुत ही अच्छे तरीके से। एक और चीज होती है यार, बहुत सारे प्रोग्रामर्स कहते हैं कि यार भैया क्या जरूरत है लेट वेर एंड कॉन्स्ट का यूज करने की, जब हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि एल नेम इज इक्वल्स टू, और हम यहां लिख लेते हैं आकाश, ठीक है। और अगर मैं कंसोल में इसकी वैल्यू शो कराऊंगा तो क्या होगा बेसिकली, देखो यहां हमें किसी किस्म का कोई एरर नहीं आया हुआ, ठीक है। तो हाँ, तरीका तो ठीक है, बट यार देखो प्रॉब्लम कहाँ आता है कि जावास्क्रिप्ट इसको ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स में एज अ प्रॉपर्टी ऐड कर लेगा अपने पास। इसके बारे में हम आने वाले सेक्शन में बात करेंगे। और आप लोग यार मेरे लेक्चर अगर पुराने पहले से सुन रहे हो तो आप लोग के ध्यान में बार बार ये बात आती होगी कि यार अगर हमने सब चीजें नेक्स्ट लेक्चर में ही कवर करनी है तो हम इस लेक्चर में उसकी बात क्यों कर रहे हैं। तो देखो, मैं आप लोगों को पहले से ही प्रिपेयर कर रहा हूँ आपके माइंड को, ताकि आप जब उस टफ चीज को समझो तो आप लोगों को थोड़ा आसान नहीं हो। आप लोगों को पता होगा हम लोगों ने पहले से इस बारे में बात की हुई है, ठीक है। तो बस याद रखना, कभी भी आप लोगों को ऐसा नहीं करना कि आप लेट वेर या कॉन्स्ट कीवर्ड लिखे बगैर कोई भी वेरिएबल जो डिक्लेयर कर रहे हो। अगर आप लोग ऐसा करोगे तो ग्लोबल ऑब्जेक्ट में आप लोगों को जो आप लोगों का मैंने जितना लिखा है यहाँ पे एल नेम, तो वहां पर ये एज अ ऑब्जेक्ट हम लोगों को शो होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यार आज के लिए बस इतना ही, मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड अल्लाह हाफिज।